हेलो आयशा। अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम आयशा यूसुफी है। मैं हैदराबाद से हूँ। मैं 9 to 5 जॉब करती। सो ये वर्क फ्रॉम होम है। ऑल हम्म। द टाइम मेरे को सिस्टम पे बैठ के करना पड़ता काम। सो फर्स्ट मेरा लाइफस्टाइल ठीक नहीं था जॉब से पहले। लाइक मेरे को जब से मैं मैच्योर हुई तब से मेरे को पीरियड्स कभी भी रेगुलर नहीं थे। नॉट वंस ऑल्सो, एक 1 मंथ भी मेरे को रेगुलर नहीं आए थे। एवरी टाइम मेरे को 3-4 मंथ्स या फिर 5-6 मंथ्स भी लगते थे मेरे को पीरियड्स आने में। तो हम्म। ये मेरे को जब से मैच्योर हुई तब से मेरे को ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स को गई, बहुत सारे चेकअप्स कराई। हर चीज में मेरे को सिर्फ एक ही आदत था, सीस्ट है, सीस्ट है, सीस्ट है। हम्म। फर्स्ट तो माइल्ड सीस्ट है बोल के ऐसा बताता था। लेकिन फिर बाद में थोड़े और एक 1 ईयर गैप के बाद में से बल्कि सीस्ट है बोल के बताता था। तो जब मेरे को ऐसा आता था रिपोर्ट में, डॉक्टर हमेशा मेरे को टैबलेट्स देते थे थ्री हम्म। मंथ्स के लिए। वो 3 मंथ्स के लिए यूज करो बोलते थे। उसके बाद में से पीरियड्स रेगुलर नहीं आए, वो फिर से आओ बोल के ऐसे ही बोलते थे। ऐसी बिल्कुल 2 to 3 years में को बिल्कुल ऐसी टैबलेट्स के ऊपर ही मेरे को पीरियड्स है। कभी भी नॉर्मल मीन्स नेचुरल पीरियड्स नहीं आए मेरे को कभी भी। तो हम्म। उसके बाद मैं लॉकडाउन में एक बार सोची कि लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करूँ, एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि मैं जब ज्यादा हेल्दी भी नहीं थी, जब ज्यादा मतलब वेट भी नहीं था मेरा। तो हम्म। मैं फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करी, इंटेंस वर्कआउट करती थी घर में। लेकिन फिर भी वर्कआउट करने के बावजूद भी मेरे को पीरियड्स नहीं होते थे। हम्म। तब भी मेरे को टैबलेट्स की वजह से मेरे को पीरियड्स होते थे। ओके। तो अब वहां पे क्या प्रॉब्लम थी वो मेरे को बाद में समझ में नहीं है, क्योंकि गाइड करने वाले तो कोई भी नहीं थे। और मेरे को ऐसा कुछ वर्कआउट न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके कंसल्ट करना बोल के भी मेरे माइंड में नहीं आया था जब। तो हम्म। उसके बाद में से छोड़ दी, मैं टैबलेट्स भी छोड़ दी। वर्कआउट लाइट लाइट करती थी, फिर वर्कआउट भी छोड़ दी। फिर उसके बाद में से मेरे को लास्ट कब लास्ट 2 इयर्स में मैं ऑलमोस्ट 52 केजी से लेके डायरेक्ट 70 केजीज बढ़ गई। ओके। और ये अक्टूबर से पहले भी मेरा 70 केजीज ही था वेट। ओके। ओके। हाँ, बहुत ज्यादा वेट हो गया, अब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। अब हम्म। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो टैबलेट्स को तो बिल्कुल छोड़ दी। टैबलेट्स खा खा के उसकी वजह से भी वेट हो गया था, और हेयर फॉल, पिंपल्स वगैरह सब बहुत आते थे। बहुत बहुत परेशान थी मैं जब उसके बाद में से ऐसी नॉर्मली जब इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी मैं, और बोले तो तब मैं इतना डिप्रेस थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस थी मैं। मेरी कोई भी होप ही नहीं थी कि मेरे को कभी नेचुरल पीरियड्स होते भी मेरी लाइफ में बोल के। इतना हम्म। होपलेस हो गई थी मैं जब। फिर हम्म। एक दिन ऐसे इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, जब मेरे को आपका प्रोग्राम दिखा था वहां पर, 3 डेज का था वो। 3 डेज में यू विल गेट पीरियड्स बोल के ऐसा कुछ था वहां पे। तो मैं ऐसी सोची कि इतने सारे चीज कर लिए, इतने हॉस्पिटल्स गई नॉर्मल, लाइक मैं एक 20-30 हॉस्पिटल्स की तो चले गई, कितने टैबलेट्स खाई, हर चीज कर ली मैं, कुछ भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन फिर मैं ये सोची कि ये एक बार ट्राई करेंगे। मैं ऐसा ऑनलाइन कभी ट्राई नहीं करी थी। तो ये अच्छा। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा ऑनलाइन वर्कआउट करना स्टार्ट करी। तो मैं फर्स्ट 3 डेज देखी वो प्लान पे जाके। 3 डेज के बाद मेरे को बहुत अच्छा दिखा। बहुत मेरा जो 3 डेज का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। मेरे को बहुत लाइट फील हो रहा था, और जब भी मेरे को थोड़ी ऐसी होप आ रही थी कि हाँ ये अच्छा है, आई थिंक मैं राइट पाथ पे हूँ, बल्कि मेरे को ऐसा दिखा, थोड़े होप्स आए। उसके बाद में से मैं 3 मंथ्स का प्लान, जब आप बोले थे 3 मंथ्स का प्लान ज्वाइन होने के लिए, तो मैं सोची कि क्यों इसको एक बार मौका देंगे, ये करके देंगे, देखेंगे बोल के। जब 3 मंथ्स का प्लान उसको ओके कर ली थी। उसके बाद जब मेरे को 3 मंथ्स के प्लान में विद इन 1 मंथ मेरे को पीरियड्स आ गए। वन वाह। मंथ में मेरे को 6 महीने से जब मेरे को 6 महीने से पीरियड्स नहीं हो रहे थे, वो मेरे को 1 मंथ में आ गए पीरियड्स। वाह। अक्टूबर में ज्वाइन हुई थी 3 मंथ्स के प्लान में, और अक्टूबर के 28 को ही मेरे को रिजल्ट मिला। हम्म। उसके बाद बीच में थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा था, क्योंकि
फर्स्ट टाइम था जो मेरे को नेचुरल पीरियड्स हुआ था, इसलिए शायद मेरे हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो रहे थे, या फिर वो स्टार्टिंग पीरियड था, स्टार्टिंग फेज था, तो मेरे को वो पीरियड्स ऐसा लॉन्ग हो गया था, 14 डेज तक ऐसा हो गया था, क्योंकि हम्म। वो शायद 6 मंथ्स के बाद ऐसा हुआ, तो ऐसा मेरे हार्मोन सब फ्लक्चुएट हो गए थे, ऐसा हुआ था शायद। तो करेक्ट। उसको थोड़ा परेशान थी, लेकिन फिर बाद में से मेरा वर्कआउट कंटिन्यू था, तो बाद में से वो नॉर्मली अपने आप ठीक हो गया था। हॉस्पिटल ओके। को भी नहीं गई मैं वो बताने के लिए, क्योंकि मैं डर गई थी हॉस्पिटल को जाके फिर से वो टैबलेट्स खा के फिर से मेरी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है बोल के करेक्ट। मैं नहीं करी। वो नेचुरली रुक गए उसके बाद में से। सेम मेरे को सेकेंड मंथ में भी ऐसी पीरियड्स हुए, सॉरी सेकेंड मंथ में नहीं हुए थे, थर्ड मंथ में हुए थे, क्योंकि 14 डेज का गैप था और मेरा साइकिल 45 डेज का था फर्स्ट टाइम। ओके। फर्स्ट टाइम 45 डेज का साइकिल था, उसके बाद मेरे को पीरियड्स आए। नेक्स्ट टाइम मेरे को जब मेरे को पीरियड्स आए थे वो मेरे को 32 डेज का था, सेकेंड टाइम वाह। जब मेरे को पीरियड्स आए थे। अब वैसी वैसी मेरे को आज तक जो भी पीरियड्स हो रहे हैं वो पूरे 28 to 30 डेज तक उसके गैप में मेरे को पीरियड्स आ जा रहे हैं। अरे वाह, सो वेरी। इतना अच्छा फील हो रहा है और मेरा वेट भी इतना लूज हो गया राइट। जब से मैं अक्टूबर से स्टार्ट करी। हम्म। और ये अक्टूबर टू 4 to 5 मंथ्स में मैं 70 केजीज थी, 70 केजीज से 61 केजीज हुई मैं, आज मैं 61 केजीज हूँ। नाइस। तो मेरे को सब लोग बोल रहे वेट बहुत लूज करे और बहुत हेल्दी दिख रहे, फिट दिख रहे, अच्छे दिख रहे। और अरे। मेरे को कभी भी ये इश्यू नहीं हुआ कि फिर से पिंपल्स वगैरह, क्योंकि जब तो मेरा फेस बिल्कुल पिंपल से वो हो गया था हम्म। हॉर्मोन्स की वजह से, और हेयर फॉल भी बहुत हो रहा था, लेकिन अभी अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा। आई हाँ। थिंक ये पूरा पीकॉज सब जाने के लिए मेरे को और थोड़ा टाइम लगता, क्योंकि अभी अभी मेरे हार्मोन जरा थोड़ा लाइन पे आ रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो मैं डाइट भी बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करती, ऐसा नहीं कि मैं पूरा जंक फूड बाहर से खाती, मैं कभी भी नहीं खाती। बट कभी कभी जस्ट 1-2 वीक्स में एक बार एक आध बार ऐसा हो जाता। सो राइट। ओके के टाइम पे सो मैं वो खाने के बाद कभी भी गिल्टी फील नहीं करती कि मैं अरे ये खा ली क्या हो राइट। जाता, ऐसा तो बिल्कुल भी फील नहीं करती, क्योंकि मैं ऑलरेडी रेगुलर वर्कआउट फॉलो कर रही, इसलिए मेरे को वो गिल्ट थिंक भी कभी भी नहीं आता मेरे दिमाग में। करेक्ट, करेक्ट। तो अभी अभी ऐसा है कि डेली वर्कआउट करती मैं, मॉर्निंग सन ½ एन आवर सन में बैठती। हम्म। उसके बाद से मेरे जो भी वर्क शेड्यूल रहता उसमें से भी टाइम निकाल के मैं थोड़ा सन में जाके बैठती टेरेस पे ऐसा। वेरी सो नाइस। सन सोकिंग तो मैं कभी भी मिस नहीं करती। हाँ। राइट। और और जैसे कि आउटडोर एक्टिविटीज भी करती मैं, साइकिलिंग, कभी कभी फुटबॉल खेल लेना, क्रिकेट खेलना, सो कभी कभी ऐसा भी हो जाता। तो वाह। इसमें क्या है, ये मेरा लाइफस्टाइल हो गया अभी। अभी हाँ। मेरे को इसमें खुशी मिल रही कि मेरे पीरियड्स नॉर्मल हो गए और मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, मेरा स्लीप साइकिल भी चेंज हो गया। मैं 9:30 to 10 के बीच में सो जाती और कभी कभी 9 o'clock को भी सो जाती मैं। ओके। वाह। हाँ, और मैं डिनर भी अगर मॉर्निंग वर्कआउट कर ली तो मैं डिनर 5:30 या 6 के बीच में खा लेती मैं। हम्म। या कभी कभी मेरे को मॉर्निंग लेट हो गया, लेट से उठ गई, तो मैं इवनिंग वर्कआउट करे तो 7:30 to 8 के बीच में डिनर कर लेती मैं। राइट, राइट। हाँ, और मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह तो सब पूरा एकदम मेरे लाइफ से डिलीट करती मैं वो लेकिन मेरे गुड, को उसके लिए कुछ भी रिग्रेट भी नहीं है। गुड, गुड। हाँ, जब आपको पीरियड रेगुलर आ रहे हैं तो आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो हाँ, जाएंगे और उसके लिए। ज्यादा खुशी हो जाती कि हाँ मैं ये कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकती बोल के। करेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आयशा, मुझे बताओ, आपने पहले भी खुद से काफी चीजें ट्राई की थी पैंडेमिक में वगैरह। तो वो फॉलो करने में और ये प्लान फॉलो करने में क्या डिफरेंस था, इस बार बहुत क्या ज्यादा बेहतर? डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो मैं जब अपने खुद ही से वर्कआउट स्टार्ट कर रही थी उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था कि डेली डिफरेंट डिफरेंट करना। मैं हम्म। डेली सेम करती थी, मैं डेली सेम करती थी, कुछ भी डिफरेंट नहीं रहता था, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था उसके बारे में कि ऐसे इतने सारे मूवमेंट्स रहते रहते बोल के। और मैं मेडिटेशन नहीं करती थी तब। अब मैं मेडिटेशन कर रही, योगा कर रही और वर्कआउट कर रही, और हम्म। डेली डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स करती मैं। सो राइट। इसमें मेरे को बहुत एंजॉयमेंट होता। और जो मैं यस्टरडे करती वो वर्कआउट में दूसरे टाइम आज नहीं करती मैं। तो इससे मेरे बॉडी पार्ट्स क्या है, मेरे को सोरनेस भी नहीं आता, मेरे को ज्यादा पेन नहीं होता। तो उसके लिए करेक्ट। अपर बॉडी करे तो डाउन बॉडी रिलैक्स रहती। तो हम्म। इसमें
मूवमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आए मेरे को। आपके जो हम्म, प्रोग्राम में आप जो मूवमेंट्स कराते हैं वो बहुत हाँ, ज्यादा इजी रहते, उसके साथ साथ वेट लॉस रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है आप जो कराते हैं उसके अंदर। राइट, मतलब राइट, कोई भी कर सकते हैं, ऐसा ऐसा मूवमेंट्स रहते हैं आप जो कराते हैं। राइट, फ्लो वन वाइड तो मेरा फेवरेट है। राइट, राइट, बिल्कुल। तो आयशा मुझे बताइए, काफी लोगों को लगता है ना कि ऑनलाइन कैसे होगा, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि प्रोग्राम एक ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं, मेरे को तो कोई